नमस्कार, स्वागत है आपका एमएस टीवी में। मैं हूं अपूर्वा झा और आप देख रहे हैं रूबरू। तो आज हमारे साथ रूबरू होंगी अंशी शर्मा, जो कि एक कास्टिंग डायरेक्टर हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कुछ सवालों के जवाब। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। राधे राधे। राधे राधे जी। तो मैम, आप एक वुमेन कास्टिंग डायरेक्टर हैं, तो इस फील्ड में आपको आने का क्या, इसके पीछे इंस्पिरेशन या मोटिवेशन क्या था, क्या थॉट थी? ना ही कोई इंस्पिरेशन था, ना ही कोई मोटिवेशन था। कोइंसिडेंटली मेरी पूरी जिंदगी श्री राधा और श्री कृष्ण पे आधारित है। बचपन से मुझे कृष्ण से प्रेम था। जी। उनमें कुछ दिखता था, उनमें कुछ अपनापन लगता था। आप मानेंगे नहीं, जब मैं 12th क्लास में थी तब मैं बीबीए का कुछ एडवांस कोर्स करने गई जी। और रजौरी गार्डन में मुझे कृष्ण का बैनर दिखा। जी। तो वो लिटिल कृष्णा नहीं आते थे जो, जी। बस उन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी। उन लिटिल कृष्णा को देखकर ऐसे वो ऐसे कर रहे थे तो मैं उधर चली गई कि ये बोल रहे इधर जाना। एक जी। भाव होता है ना बच्चे का, जी। तो वो बचपना मेरे अंदर हमेशा से है, आज भी है, जी। वो भोलापन। तो मैं उनको देखकर ऐसे राइट चली गई और वो था कोई फिल्म मेकिंग कोर्स जी। रिलायंस जी। एनिमेशन का। जी। फिर उसके बाद उन्होंने कन्विंस कर लिया काउंसलिंग करके और हम्म। हमने फीस भर दी और वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। फिर वहां से एनएसडी थिएटर फिल्म, आई वाज वेरी गुड टू मेकिंग नेटवर्किंग। जी। तो उस टाइम मैं फेसबुक पे बहुत वायरल थी। तो फेसबुक पर मुझे किसी गौरव करके कास्टिंग डायरेक्टर का जी। आया कि आप हमारे को असिस्ट करो। हम्म। तो काफी मैसेज आते थे बट मैंने इग्नोर किया। बट एक दिन दिल्ली से गुड़गांव आना, मैंने हाँ बोल दिया। जी। उस वक्त मैंने एक सीरियल किया एयरलाइन स्टार प्लस पे। ओके। तो वो कास्टिंग डायरेक्ट, मुझे कास्टिंग का भी मतलब नहीं पता था ना। बचपने में एक हम्म। कुछ भी कर डालने वाली बात, मतलब एक जज्बात है, कुछ भी करना है, कुछ मौका पता मिला तो नहीं कर है, लिया। कुछ पता ही नहीं है। जी। बस मैं पहुंच गई वहां पर और मेरे को बिठा दिया, कैमरा वैमरा दे दिया, मुझे पता ही नहीं है मुझे क्या करना है। उन्होंने मुझे बोला कि आपको ना कॉन्टैक्ट नंबर लेने हैं सबके। जी। आप मानेंगे नहीं, मैं बातें करने में और कॉन्टैक्ट नंबर लेने में, नेटवर्किंग बनाने में मात्र 13 साल की लड़की इतनी होशियार थी कि जी। मैंने उन 5 से 50 के नंबर लिए। उन 50 से उस वक्त ना सारे अच्छे सेलिब्रिटीज होते थे, मतलब जी। अच्छे जी। एक्टर्स होते थे। जी। जैसे पूनम माथुर मैम, जिनको आपने क्वींस में देखा होगा, जी। काफी मूवी में, तो वो एक्टर्स होते थे। अभी तो भेड़ चाल जी। जी। है जी ना। बिल्कुल। तो मैंने उन 5 से 50 के नंबर लिए, 50 से 50 हजार, 50 हजार कैसे वो डेटा बना। आज 25 लाख लोगों का डाटा मेरे पास है। बहुत बढ़िया। इस तरह से मेरी कास्टिंग जर्नी स्टार्ट हुई, प्लान बाय कृष्णा। आप यू सीम टू बी वेरी मच इनटू रिलीजियस एंड स्पिरिचुअलिज्म। तो इसके पीछे क्या स्टोरी है, या कैसे इतना ज्यादा यू सीम टू बी वेरी मच इनटू इट? कैसे, क्या है कहानी इसकी? देखिए, कभी भी स्पिरिचुअलिटी की कोई कहानी नहीं होती है, ये पुराने जन्म के कर्म होते हैं। हम्म। जैसे हम एक रूह को भूल नहीं पाते हैं, जी। है ना। जैसे मेरा और आपका कोई रूहानी रिश्ता होगा, हम भूल नहीं पाएंगे। जी। ऐसे ही मेरा और कृष्ण का और राधा रानी का रूहानी हम्म। पुराना रिश्ता है, तो वो हम कभी भूल नहीं पाएंगे। हम्म। और बचपन से ही मैं वृंदावन जाती थी और अपना काम करती थी। जी। और आज भी मेरा वही रिचुअल है, हफ्ते में मुझे बरसाना में राधा रानी बुला ही लेती है। और ये तो अभी फैशन चल गया ना जी। कि मंदिर जाना, वीडियो बनाना ट्रेंड है। स्पिरिचुअल ट्रेंड है आजकल। जी। लेकिन ये अंदर था, ये बचपन से था जी। और ये जन्म जन्म से है। तो हम ब्राह्मण भी हैं, हमारे घर में हमें यही सिखाया जाता था, सुबह उठ के पूजा करनी है, पाठ। लेकिन मेरा सिर्फ पूजा नहीं था, मेरा ना नृत्य से शुरू हुआ था। अच्छा। मैं राधा रानी के लिए पहले शिव जी के लिए नाचती थी। जी। फिर कहते हैं ना, शिव जी से आपको कृष्ण मिलते हैं। जी। फिर कृष्ण से मुझे राधा रानी मिल गई जी। और मैं उनके आगे नाचती थी। और आज देखिए, कहते हैं ना, जो भगवान के आगे नाचते हैं ना, उनको किसी के आगे नाचने की जरूरत नहीं पड़ती। आज ऐसा लगता है कि वो मुझे ऐसे लीला में रखे हैं कि मैं आज सब यूथ को ऐसे नचा तो नहीं रही, लेकिन मैं उनको एक एक डायरेक्शन देने के योग्य बन गई हूँ। जी क्योंकि मात्र बिल्कुल। 13 साल की उम्र में मैंने, जिन कॉलेजेस में मैं अपने फीस नहीं भर पाई थी, उन कॉलेजेस में मैं एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर जाती थी। तो दैट्स आज ग्रेट। यूथ के लिए इंस्पिरेशन है और मुझे मेरी किशोरी जी ने तराशा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम, वुमेन कास्टिंग डायरेक्टर्स बहुत कम देखने को मिलती हैं, तो इसके पीछे जो है, क्या आपने ऐसी कहानियां आपने तो सुनी होगी, हम सब लोग जानते हैं, ऐसे केसेस आते हैं कि लड़कियों को स्पेशली बहुत कुछ फेस करना पड़ता है।
कास्टिंग काउच एंड मेनी मोर थिंग, हम्म फ्रॉड्स, हम्म स्कैम्स होती रहती हैं। देखिए सिर्फ लड़कियों को नहीं, लड़कों को भी जी, आजकल बॉयज आर आल्सो नॉट सेफ, हाँ, वो है भी ना। इस फील्ड में वल्नरेबल हो जाते हैं। तो आपको क्या मतलब आप जब लोगों से मिलते हैं तो कितना कॉन्फिडेंस आप बिल्ड कर पाती हैं, या वो उन लोगों को कितना आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो जाता है, जस्ट बिकॉज यू आर अ वुमन और वुमेन टू वुमेन टॉक होगी, चीजें समझी जाएंगी उस स्केल पे। पहली बात, मैं कोई फ्रेशर नहीं हूँ, जी मेरे पास 15 साल की लेगेसी है, जी जी। राइट। तो मुझे कुछ एक कोई चीज है जो लोगों को, बच्चों को खींचती है, वो सच्चाई है। मैंने हमेशा गर्ल्स को, मेरे ख्याल से मैं एक उदाहरण बन गई हूँ बच्चों के लिए, इंस्पिरेशन बन गई हूँ। मैंने उनको हमेशा रोका है। पेरेंट्स जी मना करते हैं, यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना, तो मेरे को लगता है आज मेरी जो लाइफ है ना, जो शुरू से शुरू हुई थी, क्योंकि मेरा भी जी। यही था, घर में रिस्ट्रिक्शंस थी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, अरे उनकी बेटी अरे मूवी बनाती है, क्या करती है, ये सारे ताने मैंने भी सुने हैं। जी तो कहीं ना कहीं आजकल की जो लड़कियां हैं वो मुझसे रिलेट कर पाती हैं, बिल्कुल। और जो वो फेस कर रही है ना, वो मेरी लाइफ में ऑलरेडी हो चुका है। जी तो मैं उनको बहुत अच्छे तरीके से एक गाइडेंस दे पाती हूँ। अभी मेरी ही एक स्टूडेंट है, काफी अच्छे लेवल पे मैंने उसको लॉन्च किया, और आज उसके फादर के ना बोलने पर उस जी। बच्ची को घर बैठना पड़ रहा है। Sad. और ऐसे ही काफी सारी लड़कियां, मतलब एक मिथ है, आप अपने बच्चे को सेव कर सकते हैं, आपको उसके साथ रहना जी है ना। एक हर चीज का एक सॉल्यूशन है, बट अपने बच्चे के अंदर टैलेंट है, उसके अरमानों को बंद करके चाबी लगा के घर पे जी बिठाना जी कोई समझदारी नहीं है। और शायद भगवान ने मुझे इसीलिए चुना है कि मैं जो यंगस्टर्स लड़कियां हैं, जी अगर गलत होता है तो मैं उस पर आवाज उठाती हूँ, जी और उनको भी यही सिखाती हूँ कि अगर कोई बंद कमरे में या आपसे फोन पर जी बोल दे कॉम्प्रोमाइज, जी तो हिम्मत कैसे हुई जी आपकी, बिल्कुल बिल्कुल सामने वाले को आपने अलाउ कैसे किया, और बिल्कुल। आपको अपनी प्रोटेक्शन कैसे करनी है। तो मेरे पास हजारों केस आते हैं कॉम्प्रोमाइजेशन के, जी कपड़े थोड़े नीचे करो, जी फोटोज भेजो इंस्टाग्राम पे, स्कैम्स होते हैं, जी रजिस्ट्रेशन के नाम पे पैसे लिए जाते हैं, अमेजोन शूट के नाम पे पैसे लिए जाते हैं। एक जमाना था जब पैसे देकर आर्टिस्ट को काम कराया जाता था, आज एक जी जमाना है आर्टिस्ट से पैसे लिए जाते हैं और हाँ उसको जी काम कराया जाता है, और काम भी वो प्रोफेशनल नहीं होता, वो एक स्कैम होता है, और जी बच्चे उस स्कैम में फंस जाते हैं। तो पेरेंट्स और लड़कियां बहुत एक फ्री फील करती हैं, क्योंकि मैं स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ अपनी। जी बिल्कुल तो बट फिर भी आज भी हमारे भारत देश की लड़कियां बहुत पीछे है। जी पीछे पता है किससे है? अपनी सोच से। कल को मुझे भी कोई कह सकता है कि ओ मैम आप इतनी स्पिरिचुअल हो, आप कैसे छोटे कपड़े पहनती हो, जी बिल्कुल तो मैं उनको बोलूंगी कि आपका ध्यान मेरे कपड़ों पे गया, जो मैं बोलती हूँ, या जो मैं गौ सेवा करती हूँ, या मैं बच्चियों को रास्ता दिखाती हूँ, जी आपका ध्यान उधर क्यों नहीं गया? आपकी सोच कहाँ है? मेरे कपड़ों तक अटकी है क्या? जी बिल्कुल तो थोड़ा सोच बढ़ाएं, पेरेंट्स, बच्चे, लड़कियां अपने हक के लिए लड़ना सीखे, बोलना सीखे। कब तक आप अबला नारी बनकर पापा की और सबकी बातें सुनोगे? पापा की बात सुननी है, वो आपकी रक्षा करना चाहते हैं, जी लेकिन पापा को भी समझना होगा कि मेरी बेटी के सपने हैं, मैं नहीं पूरा करूंगा तो कौन करेगा? आज पापा दबाएंगे, कल जाकर उसका पति दबाएगा, फिर उसके बाद उसको उसके बच्चे दबाएंगे। एक औरत दबने के लिए नहीं बनी है। जी बिल्कुल सही बात है आपकी। सोच की दायरे को बढ़ाना होगा। मैं और लड़की को अपनी बाउंड्री खुद सेट करनी जी है ना। आप बोल दो, आपको डिसाइड करके आ रहे हो आप कि भाई मेरे को तो कपड़े उतारने ही हैं, तो आप उतारो, इट्स योर चॉइस। या आपको मैं नहीं बोलूंगी कि आप उतारो या मत उतारो, मतलब, बट मैं तो अगेंस्ट ही रहती हूँ, क्योंकि आप एक बार बोल्ड शूट करोगे तो आपको फिर बोल्ड शूट ही मिलता रहेगा। देखा है ना आपने, एक बार कोई नेगेटिव कैरेक्टर करता है तो उनको तो उसी तरीके से, जैसे कपिल शर्मा है, हम उनको एक एक मजाकिया और जी एक कॉमेडी कॉमिक हैं वो, तो हम वैसे ही उनको देखना देखते हैं। चाहते हैं। अगर हम कपिल शर्मा नेगेटिव कैरेक्टर करें तो वी कैन नॉट डाइजेस्ट। हाँ तो अब अपनी प्रोफाइल को गर्ल्स अच्छे से मेंटेन करो, पिक्चर्स ही मत डालो ना। हाँ, अगर आप प्रिपेयर हो तो गुड लक। वर्सेटाइल बनना होगा सो चीजों ट्रू, को लेकर। सो ट्रू। मैम जनरली देखा जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री में लोग रिलीजियस होने से बहुत दूर भागते हैं, उनको पता नहीं किस चीज का डर होता है, लेकिन आप बिल्कुल ही उल्टा हैं कि आप बहुत, यू आर टू मच इनटू रिलीजन, यू आर टू मच इनटू स्पिरिचुअलिज्म। तो आपको ऐसा कुछ वो डर क्या है जो आप में नहीं है, मैं ये जानना चाहूंगी।
देखिए डर की बात की जाए तो भगवान का नाम जो लेता है उसके अंदर सारे डर खत्म हो जाते हैं, जी बिल्कुल, है ना। तो एग्जैक्टली, मेरे अंदर नाम जाप से सारे डर खत्म हो गए हैं, और जिनके अंदर डर है अब उनके अंदर से मुझे डर बाहर निकालना है, राइट। बिल्कुल, मेरे को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि मेरा नाम कोई भगवान से जोड़े, मीरा को नहीं छोड़ा, सीता माँ को नहीं छोड़ा, तो इस अंशी शर्मा बिल्कुल, ये तो छोटा सा अंश है, क्या ही बिल्कुल, फर्क पड़ता बिल्कुल, है। लेकिन मेरी वजह से कोई थोड़ा सा राधा रानी का नाम भी ले लेगा। अब जी, देखिए प्रेमानंद जी हैं, जी, ठीक है, बिल्कुल, अब उनको राधा रानी ने क्रिएशन बनाया है हम लोगों के लिए। जी, तो मुझे लगता है कि श्री जी ने मुझे भी चुना है, और मैं अभी से नहीं हूँ, इवन मैं अपने स्कूल में भी ऐसे ही थी, जी, मैं बच्चों से अलग रहती थी, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरा मजाक बनाए। हुँ, और आप देखिए ना, बॉलीवुड का और सनातन का एक रिश्ता है। जी, देखिए अभी राम मंदिर खुला, हुँ, सारे सेलिब्रिटीज गए, बिल्कुल, गए ना। अब आप देखिए कौन सेलिब्रिटीज आजकल कितना वृंदावन जा रहे हैं, कितना खाटू श्याम जा रहे हैं, कितना महाकाल जा रहे हैं। तो ये फिल्म वालों का और ये रिश्ता पुराना है, क्योंकि वो कलाकार हैं, और कला को जो आकार दिया है ना, वो प्रभु ने दिया है। जी, हमारे जो बिल्कुल, कृष्ण थे ना, वो सर्वगुण संपन्न थे। देखिए फ्लूट बजाते थे, जी, मुरली, जी, तो क्या है, वो कला ही तो थी। बिल्कुल, उनका ड्रेसअप देखिए, कितने बड़े स्टाइलिस्ट है वो, उनका लुक देखिए, हाथों में मुरली, धोती, मोरपंख। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई स्टाइल कर पाएगा। जी, बिल्कुल, तो जो हमारे देवी देव है, भगवान है, तो वो ही इतनी उनमें कला है, और उन्होंने अगर हमारे अंदर कला डाली है तो हम उसको क्यों छुपाए। जी। मैम आजकल ये ट्रेंड बन चुका है कि लोग जो हमारे तीर्थ स्थल हैं, वहाँ पर जाना, वहाँ पे अटेंड करना अपने न्यू ईयर में या अच्छे काम में वहाँ जा रहे हैं, वहाँ हम्म, तक तो ये ठीक है। हम्म, बट जब लोग ये चीज़ें सिर्फ़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको व्यूज़ चाहिए, हम्म, चीज़ें एक भेड़-चाल चल रही है हम्म, तो उस भेड़-चाल में हम भी जाएँगे तो हमें भी व्यूज़ मिलेंगी। जी। लोग प्रपोज़ कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं और इसका सबसे मतलब इसके पीछे रीज़न यही है कि उनको व्यूज़ चाहिए। तो इसके लिए ये जो ढोंग टाइप के लोग हैं, मैं ये नहीं कह रही कि हर बंदा यही कर रहा है, लेकिन ये जो जिन लोगों के मतलब मन में ढोंग है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैम मंदिर की एक मर्यादा है, और जी, वो मर्यादा या तो हमारे हमारे माँ बाप सिखाएं, या हमें एजुकेशन में सिखाया जाए। जी, ना हमें एजुकेशन में सिखाई गई, ना ही आजकल पेरेंटिंग में सिखाई जा रही जी, बिल्कुल। है, राइट। तो मैं ये बोलूंगी, कोई बात नहीं, वो जो भी कर रहे हैं ना, उनको करने दिया जाना चाहिए, क्योंकि हमारा सनातन ऊपर जा रहा है। जी, यही वीडियो वायरल होकर इंटरनेशनल जा रही है, लेकिन जो ये वीडियो बना रहे हैं उनको मर्यादा में रहना जी, चाहिए, बिल्कुल। है ना। ये नहीं कि भगवान सामने है, मूर्त, आप उनके पीछे पीट करके खड़े हो, जी, या आप उनके ऊपर फोटो चढ़ा रहे हो, वीडियो चढ़ा रहे हो, भगवान को आप लेकर जा रहे हो, जी, तो इसका फिर प्रभाव पड़ेगा, जी। और वो आपके जीवन पे पड़ता है, वो दिखता नहीं है। जो एक ऑरा होता है ना, कहते हैं ना ऑरा आजकल जी, पॉजिटिव, तो वो नेगेटिव भी पड़ता है। जी, फिर बिल्कुल। हम सोचते हैं अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने क्या गलती कर दी। हुँ, आपसे अपराध हुआ है, फिर जी, उस अपराध का फल हमें मिलता जरूर है, इस जन्म में, अगले जन्म में। कलयुग है, इसी जन्म में मिल जाता है। जी, तो आपको और हमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, जो कर रहे हैं। चलो लोग क्लब जाते थे, है ना, इस बार देखिए न्यू ईयर पे क्लब से ज्यादा मंदिरों में भीड़ थी। जी, और ये हमारे बिल्कुल। सनातन की एक प्राउड की बात है कि इस तरह का एक ट्रेंड चला है। जी, लेकिन वो ट्रेंड को ना आप लोग प्लीज मर्यादा में रखें। जी, अगर हम मंदिर जा रहे हैं तो सिर्फ वीडियो ना बनाए, वहां पे बैठे संत है, वहां पे बैठा है कोई कोई कुछ दान ले रहा है, कोई भिखारी है, वो भी आपको ज्ञान दे देगा कि बिल्कुल। मंदिर में चप्पल पहन के नहीं जाते। आजकल के बच्चों को ये भी नहीं पता, वो मंदिर में सीधा चप्पल पहन के अंदर घुस जाते हैं। कपड़ों की मर्यादा नहीं है मंदिर कपड़ों की जाने की। मर्यादा नहीं है, तो जी, देखिए गुरुद्वारे जाते हैं, सूट पहनकर जाते हैं, तो उन मर्यादा में रहना बहुत जरूरी है। जी, आप देखिए ना, नीचे ऑडियंस उनको ट्रोल तो कर ही देती है ना, जी, अपने बिल्कुल। आप कर देती है। अब मंदिर में आप सारी लिमिट क्रॉस कर देंगे, अब कोई आपसे कितना बड़ा अपराध हुआ। जी, आप तो अपने लिए कि मेरी मर्जी में कुछ भी कपड़े पहन के जाऊं, उसके पीछे क्या होता है, वहां पर कोई संत बैठा है, वो जी, अपना ध्यान लगा रहा है भक्ति में। अब सीधा वो आंख खोलेगा तो उनके आपके ऊपर नजर जी, जाएगी, तो उससे अपराध बनता जी, जी, है ना। अब आप बताएं, आपने उल्टे सीधे कपड़े पहने हो और प्रेमानंद जी जैसे संत या और बड़े संत मंदिर में आ जाएं, तो आपको लज्जा नहीं आएगी? बिल्कुल, क्यों, बिल्कुल। आपके अंदर शर्म नहीं है? एक औरत जो है ना, उसका सबसे सुंदर गहना शर्म और लाज होता है, जी, और वो लाज और शर्म हम मंदिर में तो रखें,
जी। एटलीस्ट। और हर जगह की अपनी एक ड्रेस कोड है, जैसे यस, आप क्लब में सूट पहन के नहीं जा ट्रू, सकते, वैसे ही आप मंदिर में शॉर्ट्स पहन कर नहीं जा ट्रू, सकते। ये बहुत सिंपल सी चीज है, राइट, इसमें बहुत बड़ी कोई रीजनिंग नहीं है मेरे राइट, ख्याल से। राइट। तो मैम, आप मुझे ये बताइए कि जो छोटे शहर में के जो लोग होते हैं छोटे शहरों के, वो ये ग्लैमर इंडस्ट्री से बहुत दूर भागते हैं। अगर उनके अंदर टैलेंट होती भी है ना, तो उनको लगता है कि यार वहां अगर मेरा बच्चा चला गया ना तो फंस जाएगा, वो एक चक्रव्यूह है। तो उन छोटे शहरों के लोगों के लिए कुछ आप बोलें कि कैसा है ये देखिए, आजकल इंडस्ट्री? सोशल मीडिया का ज़माना है मैम, जहाँ टैलेंट है वो रुक नहीं रहा है। जी। अगर छोटे शहर में भी आजकल रील बना-बना के टैलेंट देखिए हम्म। कहाँ तक पहुँच रहा है, कहाँ तक पहुँच रहे जी। हैं लोग। तो मुझे लगता है अगर आपके अंदर कलाकार है ना और आप उसको सही तरीके से, सही मीडियम से सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं, तो और एक टाइम आता है मैम, आजकल 2 टायर सिटीज़ चेंज हो रही है, घबराते हैं, जी। लेकिन एक वक़्त आता है जब आपका बच्चा कामयाब होता है ना, तो पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं। जी जैसे बिल्कुल। सौरभ जोशी, बिल्कुल। मुझे नहीं पता उसमें क्या टैलेंट है, मुझे कोई टैलेंट नहीं दिखा, बट मुझे इतना पता है उस बंदे के अंदर कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी है, जी राइट? बिल्कुल। अब मुझे नहीं पता बिग बॉस में जो लोग जा रहे हैं उनके अंदर क्या टैलेंट है, बट वो लोग कैसे ना कैसे करके ऑडियंस को इकट्ठा करके, आज उनके पेरेंट्स को पैसा मिल रहा है ना, पेरेंट्स को पैसा चाहिए, जी फिर उसके बिल्कुल। बाद सिक्योरिटी अपने आप ही बन जाती है। बिल्कुल। तो पेरेंट्स का दिल जीतने के लिए, जैसे मैंने जीता, पहले बहुत रिस्ट्रिक्शंस हुई, पहले बहुत रिस्ट्रिक्शंस हुई, बट जब मैंने खुद को प्रूव कर दिया, जी आज मेरे ऊपर बहुत दबाव है। किस चीज का दबाव है? शादी कब कर रही हो, शादी कब कर रही हो? आई बिल्कुल। एम सक्सेसफुल वुमेन। या। हर लड़की शादी के लिए नहीं बनी। जी एक आम लड़की पैदा होती है और उसके बाद वो, उसके फादर उसकी परवरिश करते हैं, फिर उसकी शादी होती है, वो बच्चा करती है। यही एक औरत के लिए एक एक दायरा बना दिया है, जी बिल्कुल। राइट? ये दायरा नहीं है जो एक अ, अलग लड़की है जो एक पैसा कमा रही है, आपको क्या जी लगता है कि वो शादी क्यों करेगी? और अगर मेरा ऐसा भी ख्याल नहीं है कि मैं शादी नहीं करूंगी, अगर मैं शादी करूंगी ना तो इंस्पिरेशन बनूंगी। आजकल जो डाइवोर्स हो रहा है, मैं बताऊंगी कि जो शादी है वो हमारी जिंदगी का बहुत सुंदर संस्कार है। जी बिल्कुल। जैसे एक एग्जैक्टली। बच्चा पैदा होता है वो एक संस्कार है, जी। मरण एक संस्कार है, ऐसे शादी भी एक संस्कार है। तो जी। आप उसको इतना नेगेटिव मत बनाओ कि उसका डाइवोर्स हो गया, उसका डाइवोर्स हो गया। मैं अपने लिए अच्छा वर चुन सकती हूँ क्योंकि वो मेरा हक है, जी बिल्कुल। और ये हक हमारे सनातन में, ग्रंथों में औरत को दिया है। तो अगर मैं समझदार हूँ, बिजनेस कर रही हूँ, पैसा कमा रही हूँ, तो मैं अपने लिए एक अच्छा जीवन साथी ढूंढ सकती हूँ, लेकिन मैं उस ऐसे मर्द के साथ, अननोन मर्द के साथ बिस्तर पे नहीं सो सकती जिससे मैं बात भी ना कर पाऊँ। तो मैं जी ये डिसाइड कर बिल्कुल। सकती हूँ कि मैं अपना यू नो वर का चयन खुद करूं, और हर लड़की ऐसे ही बनो। जब तक आप इंडिपेंडेंट ना बन जाओ, कल को आपके घर वाले आपको निकाल दे, जी बिल्कुल। कल को आपका पति आपको घर से निकाल दे, हम्म। चाहे कल को आपका बच्चे आपको घर से निकाल दे, आपका खुद का घर होना चाहिए। हर लड़की का एक अपना घर होना चाहिए। वर हो ना हो चलेगा, घर जरूर होना चाहिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मैम, अभी आपने शादी की टॉपिक उठा दी है, तो आजकल की लोगों में ना, यूथ में स्पेशली, शादी को लेकर बहुत डर बैठ गया है। एक अजीब सा वो भाग रहे हैं, उनको लगता है कि नहीं नहीं, सिंगल रहना इज बेटर देन गेटिंग मैरिड। हम्म। तो ये, इसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या वजह हो सकती है, क्यों ऐसा हो रहा है? मैम एक्चुअली क्या है ना, ये डाइवोर्स 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 इतना सोशल मीडिया पे दिखा दिया है। जी। कितने लोगों का डाइवोर्स होगा? अरे आप 2 टायर सिटीज में जाओ ना, मुझे 90% फीमेल्स अपना घर बढ़िया बसाकर हाँ बैठी हैं। बिल्कुल। तो ये जो 10% वाला है, इन्होंने सोशल मीडिया में दिखा दिया है। तो मुझे लगता है इस वजह से बहुत ज्यादा इसके एक नेगेटिव प्रमोशन हो गई है, जैसे एक प्रोडक्ट की जी जी। प्रमोशन हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। निभाना हो, लड़का और लड़की तो अच्छे बिल्कुल। से निभाते हैं। हमारा भारत देश है और यहाँ पर तो नारी अ, हमेशा झुकती है, अपना बेस्ट देती है। और जो डाइवोर्स ले रहे हैं वो बस एक बार ये सोचना कि जो बच्चे हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, आप उनको क्या दे रहे हो? जी। आपने अपने लिए, अपने बच्चों के लिए नहीं सोचा आपने। जी बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है मैम कि बातों से सब अच्छा हो जाता है। अगर आप डिस्कस करो, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालो, फोन को साइड रखो, जी। थोड़ा फैमिली को वक्त दो। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप काम को वक्त दोगे। जी अब बिल्कुल। शाहरुख खान जी हैं, राइट? या। अब वो भी तो एक इंस्पिरेशन है ना, उनको हाँ क्यों नहीं हम सोच रहे हैं? क्यों हम सलमान खान को देख रहे हैं कि उन्होंने शादी नहीं करी? क्यों हम हार्दिक पांड्या का डिवोर्स हुआ ना अभी, हाँ हाँ okay। क्यों हम इन लोगों को देख रहे हैं कि जिन, अरे उनको भी तो देखो ना जो अपनी फैमिली चला रहे हैं अच्छे जी से। अब बिल्कुल। शाहरुख खान तो एक बड़ा एग्जाम्पल है, वो भी अपना घर चला रहे हैं। तो
ऐसा कुछ नहीं है। शादी तो एक जीवन में परिवर्तन लाते हैं। पता है आपको, मेरे को किसी संत ने बताया कि अंशी, तुम्हारा भाग्य परिवर्तन पता है कब होगा? जब तुमसे किसी का भाग्य जुड़ेगा। अच्छा और मैम आप मानोगे नहीं, मेरा लक ऐसा है जी। कि मैं जिसके साथ जुड़ती हूँ ना उसका लक बदल जाता है। लेकिन मेरे लाइफ में क्या है कि मैं किसी मैन के साथ अगर कोई है तो उसका लक जुड़ने लग जाएगा, लाइक वाह। पॉजिटिव होता है। तो मुझे अंदर से फील हुआ है कि हाँ, भाग्य उदय होता है जब विवाह होता है। तो सबको विवाह करना चाहिए, बट टाइम लो, समझो, क्योंकि पहले तो हमें सब अच्छे लगते हैं, जी बिल्कुल। फिर असलियत बाद में सामने आती है। और मैम मैंने एक चीज रियलाइज की है, पहले मुझे लगा कि मैं इस इंसान के साथ अपना वक्त बिता सकती हूँ, जी बिल्कुल। लेकिन शायद 6 महीने बाद मैंने जब बात की तो मुझे लगा कि नहीं, ये हस्बैंड मटेरियल नहीं है, जी क्योंकि इनके पास मेरे लिए टाइम नहीं है। तो आप चयन करो अच्छे जी से, बिल्कुल। अपनी बाउंड्री में। ये नहीं है कि आप बिखर जाओ। जी बिल्कुल, मैं समझती हूँ इस चीज़ को। मैम मुझे लगता है कि अच्छी और बुरी आदतें हर इंसान में होती है, बिल्कुल। ठीक है? तो ये जो शादी वाली बात है, तो उसपे तो मैं ये मानती हूँ कि अगर आपको बस पता होना चाहिए कि आपकी वो जो बुरी हरकत है उसको मैं टॉलरेट कर सकती हूँ या नहीं बस। सो अगर ट्रू। वो इनटॉलरेबल है तो आप मेरे लायक नहीं हो। झुकना आना चाहिए मैम, प्यार में तो झुकना चाहिए। मैम झुकने से याद आया कि ये जो लड़कियां हैं आजकल, या फिर हमने थोड़े टाइम पहले भी अपने एक शो में इस बात पे चर्चा की थी कि लोगों के अंदर ये एटीट्यूड आ गई है कि मैं तो ऐसा ही हूँ। तुम्हें कैसे एडजस्ट करना है मेरे साथ देख लो कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरा तो ऐसा ही है, इधर माई वे और हाईवे। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैम ये चीज हमें अपनी दादी और अपनी मम्मियों से सीखनी चाहिए, क्योंकि जब उनको कुछ चाहिए होता है ना तो वो मांगती हैं कि हमें जी ये चाहिए। जी और आप मैं करोगे, आई एम क्वीन, आप अपने आप को सामने वाले के जगह पे रख के देखो। जी बिल्कुल। एक एनिमल, ये जो अभी धुरंधर मूवी आई है, हम्म। उसमें आपने एक सीन देखा होगा कि उसमें वो पूछती है अपने पति से, कहाँ थे तुम पूरी रात? जी जी वो बेचारा अपना काम कर रहा था, वो अपनी ड्यूटी कर रहा था, चाहे वो जी मर्डर कर रहा था। जी जी लेकिन औरत बिल्कुल। का ना एक परसेप्शन है कि तू पूरी रात कहाँ था। तो जी लाइक ये वाली मेंटालिटी हमें हटानी होगी। और इक्वल, आजकल जमाना बदल गया है। तो सिर्फ आपको चाहिए नहीं कि आपको क्वीन ट्रीटमेंट चाहिए, आपको देना भी पड़ेगा। सो सो तो लाइफ है। इज गिव एंड टेक। या अगर आप इट इज। लेते रहोगे तो बैलेंस नहीं होगा। या इट इज तो ऑल अबाउट बैलेंसिंग। इट्स अबाउट बैलेंस, सो यू हैव टू बैलेंस। और मैं तो कहती हूँ कि इतना अच्छा आप लोगों के पास ऑप्शन है कि इस वक्त इतने डाइवोर्स हो रहे हैं, इतने टॉक्सिक लोग बन गए हैं। आप जी अपनी ऑरा को पॉजिटिव रखें, काम रखें, एक बोले तो दूसरा चुप हो जाए। जी बिल्कुल। और आपको पता होना चाहिए कि उसके दोस्तों के सामने आप चिल्ला रहे हो, बच्चों के सामने आप चिल्ला रहे हो, जी तो वो पापा की कहाँ इज्जत रह गई? सही बात है। तो वो जो मर्द है वो अपनी बात किसको कहेगा जाके? आप उनको पर्सनल में डांटो। हाँ, सामंजस्य बनाकर तो रखना होगा व्हेन देखिए इट मैम, ये कम्स टू हमारे भारत मैरिज। के संस्कार है। हाँ, अगर आप संस्कार ही भूल जाओगे तो हम कौन से भारत और ये दोनों के लिए, ऐसा नहीं है कि नहीं महिलाओं को ही ऐसा करना है, ये दोनों के लिए ही है, बी इट अ मैन और अ वुमन। मैम वेस्टर्न कपड़े पहनो लेकिन संस्कार तो भारतीय रखो। अब मैं हमारे बाहर के जो लोग हैं, बाहर से इंटरनेशनल, वो लोग हमारे भारतीय संस्कार अपना रहे हैं, वैसे कपड़े पहन रहे जी हैं। बिल्कुल। हमें क्या हो गया है? लाइक व्हाई वी आर फाइटिंग? फाइट नहीं करना है, सॉल्व मैं करना है। मैम ये कहना चाहती हैं कि सोच से आजाद होना है, संस्कार से नहीं। संस्कार से नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। मैम आपकी जो जर्नी रही है अब तक की, वो आपने कितनी स्ट्रगल देखी है या फिर स्मूथ रही है? आप प्लीज अपने बारे में, इस बारे में बताएं स्पेशली, क्योंकि आपके बारे में तो दुनिया जानता है, लेकिन वो जो चीजें हैं जो सिर्फ आपने फेस किया है, आपने वो चीज झेली है, वो जो होता है ना कभी कभी कि वी जस्ट गो टू द बेड एंड वी आर लाइक कि लग रहा है आज नहीं हो पाएगा, आज का तो दिन ही खराब था या ऐसा, ये ऐसा वाली कहानी आप मैम, हमसे ऐसी शेयर कोई करें। कहानी नहीं है, मेरे को कभी भी नहीं लगा। मैं हर दिन मैं आराम करती हूँ, रेस्ट करती हूँ, लेकिन हारती नहीं हूँ। कभी ये नहीं कहती कि आज नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो मेरी एनर्जी ही नहीं है। दैट्स सो गुड। ये मेरी एनर्जी नहीं है। और मैं हर दिन, एवरी डे इज अ न्यू डे फॉर मी, एवरी दैट्स डे इज अ ग्रेट। न्यू ब्लेसिंग्स फॉर मी। और जिस पर श्री राधा रानी अपना हाथ रख दे, जिसको वो हर जगह महसूस कराए कि वो उनके आसपास है, जिसको वो माँ की तरह प्रेम करे, और जिसको स्वयं किशोरी प्रेम करे, उसको इस दुनिया के प्रेम की और सहायता की जरूरत नहीं है। आई एम वंडरफुल। सेल्फ इंडिपेंडेंट वुमेन। मैं अपने अकेले बहुत बड़े घर में रहती हूँ, अपना खर्चा खुद चलाती हूँ। और मैम, मैं कभी, मेरे को कुछ नहीं हो सकता। और ग्रेट। मेरी, चलो एक साधारण लड़की की बात करते हैं कि ये
मेरे लिए ना इट्स नॉट हम्म, स्ट्रगल, हम्म, एवरी डे इज अ लर्निंग। या सो दैट्स द इट्स नॉट पॉइंट। स्ट्रगल, मैं हर दिन सीखती हूँ, फाइट करती हूँ। एक जानवर भी ना, वो भी अकेला है, वो जी गाय रोड पर घूम रही है, वो जंगल में शेर भी अकेला है, जी बिल्कुल। वो भी रोज सुबह उठ के खाना ढूंढने जाता है। अगर उसने आज खाना नहीं ढूंढा तो उसको खाना नहीं मिलेगा। जी तो बिल्कुल। इस तरह की सोच रखने वाली, क्योंकि अगर आज मैं हारूंगी ना मैम, तो जो मिलियन ऑडियंस मुझे देख रही है जी तो वो भी हार जाएगी। तो अंशी शर्मा तो कभी हारती नहीं है, और ऐसा कोई स्ट्रगल नहीं है। हाँ, मुझे कभी फील होता है कि मैंने अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय नहीं करी, या मेरे कोई हम्म, दोस्त नहीं है, या मेरी लाइफ में प्यार नहीं है, या मुझे फैमिली एक सपोर्ट नहीं है। हम्म, लेकिन मैम, एक ये जो ऊर्जा है ना मेरे अंदर, जी ना रुकने वाली, रोज सीखने वाली, रोज लड़ने वाली, रोज ने ये जो काम के लिए आपके अंदर शिद्दत है ना, जी जी आज मुझे मैम बड़े बड़े ऑफर्स आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग मुझ पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, बहुत बढ़िया। मेरे लिए प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, करोड़ों रुपए लगाना चाह रहे हैं। और मैम, मैं इस वक्त अपने ट्रांसफॉर्मेशन मोड में हूँ। दैट्स मैं ग्रेट। अपनी जिंदगी के ऐसे पल में हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं सोचती हूँ मैं सुबह उठकर ये करूंगी, लेकिन मेरे साथ कुछ और हो रहा है। ये सब प्लान नहीं है, सब श्री जी का प्लान है। क्योंकि आपने विराट जी कोहली को भी सुना होगा कि यार आपके अकॉर्डिंग तो कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ ऑलरेडी जी प्लान है, सब जी कुछ लिखा गया है। ये जो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है ना, ये जी यूथ के लिए इंस्पिरेशन बनेगी। इस वक्त जब मैं अकेले सोती हूँ रात को, तो जी श्री जी का हाथ सर पे होता है, और मैं कहती हूँ मैं यहाँ कैसे पहुंच गई, मैंने सोचा भी नहीं था, ये बहुत मुझे सुंदर। कैसे मिल रहा है। एवरी डे इज अ न्यू डे। और मैं राधा रानी को बस इतना कहती हूँ कि चमत्कार होगा। अभी जब मैं महाकाल मंदिर गई, जी मैंने ऐसा चमत्कार मेरी जिंदगी में अभी देखे हैं ना, कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है, ये कैसे मिल रहा है, ये कैसे हो रहा है। जी एंड मैम, एवरीथिंग इज मैजिकल। जब आप अपनी जब आप थक जाते हो ना, तो हम्म, एक हाथ आता है, एक सहयोग आता है, बहुत सारे लोग आते हैं, जी आपकी मदद जी करते हैं, आपको जी बिल्कुल। उठाते हैं। वो भगवान का रूप होते हैं। और ये तब होता है जब आप अपने आप को एक टाइम दे देते हो कि इतना ही करना है, जी इसके बाद नहीं होगा। उसके बाद आपकी जिंदगी में एक मोड़ होता है मैम, मैं अपने उस फेज में हूँ। चमत्कार ही चमत्कार है। जी मेरे पास जुबान नहीं है कि मैं बता पाऊं, लेकिन हाँ, ऐसा फील होता है कि कोई एक ऊर्जा है आसपास, वो मदद कर रही है, वो आपको दे रही है। जी आज की भाषा में कह सकते हैं कि यूनिवर्स आपकी मदद कर रहा है। जो हम्म, आपने आज तक मेहनत की है, 15 साल हो गए, जी 13 साल की बच्ची बाहर निकली थी, बहुत जिसको बढ़िया। कुछ नहीं पता था, बस वो जिद्दी है, उसको जो चाहिए उसको चाहिए। मुझे नहीं पता था मैम कि कास्टिंग डायरेक्टर से मैं कैसे आज इंस्पिरेशन बन जाऊंगी। बहुत मैंने नहीं बढ़िया। सोचा था कि मेरी जर्नी ये बच्चियों की, बच्चों की, नए लड़कों की, नए यूथ की एक डायरेक्शन देगी। मुझे नहीं पता था कि मेरी स्पिरिचुअल जर्नी जो मेरे हृदय से निकली है, जी आज लाडली जी मुझ पे ऐसी कृपा करेंगी। तो अगर आप भी हार जाओ, थक गए, बस ये याद रखना, कोई तो शक्ति है, वो आएगी, वो आपकी मदद करेगी, और आपको सब लगेगा ये कैसे हो गया, ये चमत्कार। आपकी जिंदगी बदलेगी, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। और ये भगवान का चमत्कार होता है, इंसान नहीं कर सकते, रूहानी कनेक्शन होता है। जी मैम, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हमेशा ऐसे रहे। आप बहुत एक पॉजिटिव ऑरा कैरी करती हैं। आप मैम, आप ये हमें बताएं कि राधा नाम में कितना पावर है। मैम, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। आपको मैं एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैम, मेरे ना यहाँ पे दाना निकला था, जी 3 महीने पहले की बात है। जी। वो ट्यूमर टाइप बन गया था। ओ ओ। डॉक्टर ने मुझे कहा था कि या तो ऑपरेशन होगा, हम्म इस तरह से वो निकलेगा। हम्म मैं बचकानी हरकत श्रीजी से करती हूँ। हम्म, मैम, मैं ना जब रात को वॉक करती थी ना, तो मैं ना जी यहाँ पे हाथ लगाती थी हम्म, और नाम जाप करती थी। जी मैंने कहा, राधा रानी, सुना है आपके नाम में बड़ी शक्ति है, तो मैं यहाँ पे हाथ लगाती हूँ, इस दाने को ठीक कर दो। ठीक है हम्म, मैम, मैं ऐसे ऐसे नाम जाप करती थी शाम जी को वॉक करते हुए, जी और मैं यहाँ हाथ लगाती थी मजाक में। जी तो वो नाम जाप हो जाते थे अच्छे खासे, एक जी एक घंटा। जी। मैम, आप मानोगे नहीं, हम्म, क्या चमत्कार हुआ। राधा नाम में कितनी शक्ति है, मैंने खुद महसूस किया। आप मानोगे, मैं ना वैक्स कराने गई थी, हम्म, और मैम, पता नहीं उसने वो ऐसे वैक्स करी ना, स्ट्रिप हटाई, तो अचानक से ब्लड आ गया। हम्म, तो वो लड़की ना घबरा गई, हाँ हाँ वो बिल्कुल। फटाफट से बैंडेज लेके आई। और मैम, जब मैंने हाथ लगा के देखा ना, वो दाना पूरा फूल के बाहर आ गया, और मेरी स्किन ऐसे हो गई। दैट्स ग्रेट। तो सिर्फ क्लोज टू राधा सी। नाम से मेरा वो ट्यूमर वाला दाना जिसका ऑपरेशन होना था, जी मैम, वो अपने आप
गिर गया। बहुत सुंदर। तो राधा नाम में इतनी शक्ति है। किसी के पेट में दर्द हो रहा हो ना, जी 1 घंटा राधा 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 राधा, सर दर्द हो रहा हो, राधा 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 करके देखना मैम। ये बिल्कुल मेरा मैम, बिल्कुल। पर्सनल अनुभव है। नहीं, मैं बिल्कुल तो करूंगी। राधा नाम में अगर आपके घर में कोई बीमार हो, जी उनके पास बैठ जाओ, उनके ऐसे हाथ रख दो और राधा 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 करना मैम, सीधा मैजिक। लेकिन आप ये भी तो कहें हमारे ऑडियंस से कि इतना श्रद्धा भी रखना होगा। बिल्कुल, बिना भाव बिन मिले नहीं भगवान। जी ये राधा नाम तब उज्जवल होगा जब आप इसमें भाव का अमृत घोलेंगे। जी जैसे कॉफी पीते हो ना आप, तो उसमें शुगर डालते हो तब आपको ज्यादा अच्छी लगती है। तो ये भाव का अमृत घोल दो और राधा राधा राधा, राधामय जीवन हो जाएगा आपका। जी राधे राधे। राधे। तो ये थी बातचीत अंशी शर्मा से। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा और ऐसे और भी अपडेट्स के लिए देखते रहें MS टीवी। धन्यवाद।